हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी के टैग वर्ड्स देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टैग वर्ड्स है ना, ऐसी चीज होती हैं, अगर आपने कंटेंट पढ़ा है तो अच्छी बात है, आपको ये हेल्प करेंगे। और बिलीव मी, अगर आपने कंटेंट नहीं भी पढ़ा है ना, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप सिर्फ इन टैग वर्ड्स की हेल्प से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप ये कुछ टैग वर्ड्स देख रहे होंगे जो आपको सीडीपी की थ्योरी से रिलेटेड है, और दूसरे टैग वर्ड्स हैं आपके ये कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं और कुछ आपको मिलेंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, इनको आप पेडागोजी में यूज करेंगे। तो कंटेंट में कौन से टैग वर्ड यूज करने हैं और जो पेडागोजी है वहां पर कौन से यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं और किस तरीके से क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे, वो सारी चीजें अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बट इन टैग वर्ड्स को जानने से पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि टैग वर्ड्स आपने अच्छे से समझने हैं। मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और रेडी रहिए इन टैग वर्ड्स के लिए, क्योंकि सिर्फ टैग वर्ड्स की हेल्प से भी आप सीडीपी में अपना 30 में से 25 नंबर डेफिनेटली लेकर के आएंगे फ्रेंड्स। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने एग्जाम में यूज करी होगी, और मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हैं और ये मुझे भी हेल्प करी थी, इसीलिए मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। इसके साथ साथ जो अदर सब्जेक्ट हैं लाइक हिंदी, मैथ, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं पेपर 1 और पेपर 2 में, सभी के टैग वर्ड्स मैं आपको करवा रही हूँ। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स वहां पर एक साथ ही मिल जाएंगे। ठीक है, और अभी की वीडियो में हम सीडीपी के टैग वर्ड्स देखने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 30 नंबर का आपका पेपर होता है सीडीपी का, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, ये आपको दोनों में ही हेल्प करेगा। ठीक है, जिसमें से 15 नंबर का आपका कंटेंट पूछा जाता है, जिसमें थ्योरीज वगैरह आपकी आती हैं, जैसे पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की वगैरह। ठीक है, और 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी पूछा जाता है। ठीक हो गया। अब ये जो आपका 15 मार्क्स का कंटेंट पूछा जाता है उसके लिए ये टैग वर्ड है, और जो आपका पेडागोजी पूछा जाएगा उसके लिए टैग वर्ड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो कंटेंट में यूज करना है ना, वो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो आपका 15 मार्क्स का रहता है। तो देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं आपके सिलेबस में पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इन सभी की थ्योरी है। तो देखिए, सपोज करिए आपके सामने पियाजे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया, और वो डेफिनेटली हमेशा ही पूछा जाता है एक क्वेश्चन। अगर आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़िए, पियाजे से रिलेटेड है, और आप उसके ऑप्शंस को देखिए। उसके बाद जो 4 ऑप्शन रहेंगे, अगर उन ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में आत्म केंद्रित वार्ता लिखा है, या खोजकर्ता लिखा है, या सक्रिय लिखा है, या जिज्ञासु लिखा है, या फिर ज्ञान का निर्माण लिखा है, या नन्हे वैज्ञानिक लिखा है, अगर किसी भी ऑप्शन में आपको इनमें से कोई भी वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है तो आप उस ऑप्शन को बिल्कुल टिक कर दीजिएगा, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए, जीन पियाजे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें कहते हैं ना अपनी थ्योरी में, वो सारे कीवर्ड्स मैंने निकाल के यहाँ पर लिख दिए हैं। अब मैं आपको इन्हें थोड़ा डिटेल में भी समझा देती हूँ। पियाजे कहते हैं आत्म केंद्रित वार्ता, बच्चे खुद से बातें करते हैं और खुद को वो सेंटर में मानते हैं, उसे ये कहते हैं आत्म केंद्रित वार्ता। दूसरा ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो खोजकर्ता होते हैं, वो ज्ञान का निर्माण खुद से भी कर सकते हैं। तीसरा ये कहते हैं कि बच्चे जो है सक्रिय होते हैं और सक्रिय रूप से ज्ञान को ग्रहण करते हैं। ठीक है। चौथा ये कहते हैं कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं, जन्म से क्यूरियस होते हैं हर चीज को जानने के लिए। और ज्ञान का निर्माण, ये कहते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं। और जीन पियाजे एक चीज और कहते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे क्या हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, यानी कि लिटिल साइंटिस्ट हैं। तो अब अगर क्वेश्चन आपका पियाजे से रिलेटेड पूछा है और ऑप्शन में इनमें से कोई भी वर्ड आपको देखने को मिल गया, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका 100% सही होगा और 1 नंबर आपका यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से जीन पियाजे किस चीज पर बल देते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन होगा आत्मकेंद्रित वार्ता, दूसरा ऑप्शन दिया होगा सामाजिक वार्ता, तीसरा ऑप्शन दिया होगा सामाजिक अंतःक्रिया, चौथा ऑप्शन दिया होगा कक्षा कक्ष अनुशासन। तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि आत्मकेंद्रित वार्ता, आपने टैग वर्ड याद किया हुआ है पियाजे से रिलेटेड, तो बस उस ऑप्शन पे आप टिक कर दीजिए। इस तरीके से करना है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, ये बात हो गई पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन की। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है कोहलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड, कोहलबर्ग की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, नैतिक विकास का सिद्धांत। अगर नहीं भी पढ़ी है तो ये टैग वर्ड याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएगा।
अगर क्वेश्चन आपसे कोहलबर्ग से रिलेटेड पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है नैतिक तर्कणा, तो आप उस ऑप्शन को सीधा टिक कर दीजिए, वो आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा गया हो, देखिए ये कॉन्सेप्ट ऐसे है ना जो सीटेट में हमेशा पूछे जाते हैं, एकदम फेवरेट है, कॉमन है ये टॉपिक, हमेशा पूछे जाएंगे एक एक नंबर के ये। ठीक है, तो क्वेश्चन जब वाइगोत्स्की से रिलेटेड पूछा हो और ऑप्शन में कहीं पर आपको दिख रहा है कि वैयक्तिक वार्ता लिखा है या समाज लिखा है या संस्कृति लिखा है या भाषा लिखा है या सामाजिक अंतःक्रिया लिखा है, किसी भी ऑप्शन में आपको इनमें से कोई भी वर्ड देखने को मिल रहा है तो आप उसे टिक कर दीजिएगा, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और एक नंबर आपका यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे वैयक्तिक वार्ता करते हैं, खुद से बातें करते हैं और वो खुद को दिशा देते हैं, ये पॉजिटिव चीज़ है, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। और वाइगोत्स्की कहते हैं, देखिए वाइगोत्स्की 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। किन चीज़ों को? समाज, संस्कृति और भाषा। और जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी और जो नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं उसमें मैंने शॉर्ट में ट्रिक भी लिखी है SCL यानी कि सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा। इन 3 चीज़ों को वाइगोत्स्की बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो अगर क्वेश्चन वाइगोत्स्की से रिलेटेड है और किसी ऑप्शन में लिखा है समाज, संस्कृति और भाषा या फिर सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चे समाज में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके सीखते हैं, उसको हम कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। तो अगर इनमें से कोई भी वर्ड किसी ऑप्शन में लिखा हुआ दिख रहा है तो आप उसे टिक कर देना, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से लेव वाइगोत्स्की किस चीज को सबसे अधिक महत्व देते हैं, सबसे पहले वहां पर लिख दिया जाएगा कि वो समाज को महत्व देते हैं। दूसरा कुछ लिखा जाएगा वहां पर कि वो अंतः संबंधित या फिर बहुआयामी बुद्धि की बात करते हैं या फिर वो विकास निरंतर चलता है ऐसी बात करते हैं, ऐसा ऑप्शन में दिया होगा। तो आपको सीधे पकड़ना है समाज, जहां पर लिखा है उसे आप टिक कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हो और इनमें से कोई भी वर्ड आपको वहां पर दिख जाए तो आप उसे टिक कर देना, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये ट्रिक आप लोग जरूर यूज करिएगा और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं ना तो आप वहां पर इन्हें अप्लाई करके देखिए, आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। जी हाँ, और जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज अभी चल रही है, आप लोग चाहें तो वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स फायदा ले रहे हैं क्योंकि हम हर क्वेश्चन का ना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हैं जिससे कि आपका कंटेंट भी रेडी हो जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं विकास। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा हो विकास से रिलेटेड कुछ, निम्नलिखित में से विकास से संबंधित सही कथन चुनिए, ऐसा लिखा है और ऑप्शन में कहीं पर दिया है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या लिखा है कि विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। तो अगर ऐसा किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिए हों, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पर विकास से रिलेटेड सही है। तो या तो ऑप्शन में लिखा होगा कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या फिर लिखा होगा विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। तो अगर क्वेश्चन आपका विकास से पूछा है, डेवलपमेंट से पूछा है और ऑप्शन में आपको ये वर्ड दिख रहे हैं तो आप उस ऑप्शन को सीधे टिक कर देना, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे क्वेश्चन बुद्धि से रिलेटेड पूछा हो, इंटेलिजेंस, जो कि हमेशा पूछा जाता है और किसी ऑप्शन में लिखा है कि बुद्धि क्या है, बहुआयामी प्रक्रिया है या फिर ये एक समुच्चय है या फिर ये एक समूह है, मतलब बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हो और किसी ऑप्शन में बहुआयामी या समुच्चय या समूह इनमें से कुछ भी लिखा हो तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं संवेग और संज्ञान। इससे भी हमेशा क्वेश्चन बनता है ये चैप्टर। तो अगर क्वेश्चन पूछा हो संवेग और संज्ञान से यानी कि इमोशन एंड कॉग्निशन से, ठीक है, इमोशन एंड कॉग्निशन से, और ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में लिखा होगा कि ये दोनों आपस में अंतः संबंधित होते हैं, एक ऑप्शन में लिखा होगा ये दोनों आपस में अंतः संबंधित नहीं होते हैं, एक में लिखा होगा उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं, एक में लिखा होगा कि कोई भी सही नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये दोनों अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन 1 वाले पे टिक कर देंगे जिसमें लिखा हो संवेग और संज्ञान अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो संवेग और संज्ञान होते हैं ना फ्रेंड्स, ये आपस में द्विदिशात्मक अंतः संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? द्विदिशात्मक। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। अंतः संबंधित तो होते हैं, ये तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कैसे अंतः संबंधित होते हैं, यूनिडायरेक्शनली या बाई डायरेक्शनली। तो आप कहेंगे
संवेग और संज्ञान यानी कि इमोशन और कॉग्निशन दोनों आपस में बाई डायरेक्शनली अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि बाई डायरेक्शनली इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, द्विदिशात्मक, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि एक बार ऑनलाइन वाली शिफ्ट में पूछा था कि ये यूनिडायरेक्शनली अंतः संबंधित होते हैं या बाई डायरेक्शनली, तो आप कहेंगे ये बाई डायरेक्शनली अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये आपके टैग वर्ड हो गए जो आपको हेल्प करेंगे 15 नंबर के कंटेंट वाले पोर्शन में। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं पेडागोजी वाले पोर्शन की। पेडागोजी भी 15 मार्क्स का रहता है, तो वहां पर आप टैग वर्ड्स को कैसे यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, टैग वर्ड्स आपके वैसे दो प्रकार के हो गए, एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया और दूसरा होते हैं आपके नेगेटिव टैग वर्ड। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा होगा तो आप इन पॉजिटिव टैग वर्ड्स को वहां पर ढूंढेंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा होगा तो फिर इन नेगेटिव टैग वर्ड्स को आप वहां पर ढूंढेंगे। अब ये पॉजिटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन क्या होते हैं ये समझ लेते हैं एक बार। तो देखिए, पॉजिटिव क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा होगा कि निम्नलिखित में से बच्चे की अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या सही है, ये हो गया पॉजिटिव क्वेश्चन। और वहीं अगर पूछ लिया कि निम्नलिखित में से बच्चे की अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या सही नहीं है, ये हो गया नेगेटिव क्वेश्चन। तो उसके लिए आप ये नेगेटिव टैग वर्ड्स को ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव टैग वर्ड की बात करेंगे। तो देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा रहेगा और किसी को उस क्वेश्चन के ऑप्शन में सक्रिय लिखा हो तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, उसे आप टिक कर देना, आपका 1 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा होगा तो तब की बात कर रहे हैं। दूसरा है सहभागिता। अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख रहा है सहभागिता, उसे आप सीधा टिक कर दीजिएगा, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा होगा तो सही होगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा होगा तो ये फिर सही नहीं होंगे कोई भी, क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए पॉजिटिव वर्ड यूज होते हैं और नेगेटिव क्वेश्चन के लिए नेगेटिव वर्ड। अब जैसे आपसे पूछा हो कि निम्नलिखित में से बच्चे का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, ये हो गया आपका पॉजिटिव क्वेश्चन। वहीं आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से बच्चे का पाठ्यक्रम कैसा नहीं होना चाहिए, वो हो गया नेगेटिव क्वेश्चन। अब आपसे पूछ लिया पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए और उनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। एक ऑप्शन में लिखा है कि जो पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, तो बस उस ऑप्शन को आप पकड़िए और टिक कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका टैग वर्ड समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन में अगर किस क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन में कहीं पर भी लिखा है कि समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा क्या होता है, सभी बच्चों को एक समान रूप से शिक्षा देना बिना भेदभाव के, वो होती है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन है पॉजिटिव और किसी एक ऑप्शन में लिखा है समावेशी शिक्षा, सेंटेंस के बीच में कहीं भी समावेशी शिक्षा लिखा है तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब बाल केंद्रित मतलब क्या होता है, जब जो आपकी पाठ्यक्रम होता है ना, आपका करिकुलम होता है, वो बच्चे के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जहां पर बच्चे की रुचि को ध्यान में रखा जाता है, उसकी नीड को ध्यान में रखा जाता है, सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वो होता है बाल केंद्रित शिक्षा। और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं क्रियाशीलता। देखिए, अब ये क्रियाशीलता है, क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा है और किसी एक ऑप्शन में आपको दे दिया कि बच्चे क्रियाशील होते हैं या क्रियाशीलता कहीं पर भी आपको दिख गया तो बस उस ऑप्शन को पकड़िए और टिक कर दीजिए, वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट टैग वर्ड है आपका अवसर, यानी कि अपॉर्चुनिटी। ठीक है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि बच्चों में भाषा को विकसित करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा उपयोगी तकनीक क्या हो सकती है। पहला लिखा कि बच्चों को भाषा बोलने के अवसर दिए जाएं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे दिया बच्चों को भाषा अवसर नहीं दिए जाएं, भाषा बोलने के अवसर नहीं दिए जाएं। तीसरा लिख दिया कि कभी कभी उसको अवसर दिए जाएं और कभी कभी नहीं दिए जाएं। और चौथा लिख दिया कि कोई भी सही नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, जिसमें बच्चों को अवसर दिए जा रहे हैं उस ऑप्शन को पकड़िए और टिक कर दीजिए, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए। नेगेटिव क्वेश्चन तो आप वैसे ही समझ जाएंगे। नेगेटिव क्वेश्चन मतलब होता है जिसमें नहीं लिखा हो, जिसमें नॉट लिखा होता है। जैसे निम्नलिखित में से बच्चे के लिए क्या सही नहीं है, वो आपका नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। क्या सही है पूछ दिया तो वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है विविधता का सम्मान। कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है कि बच्चे की विविधता को सम्मान देना चाहिए, तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उसे आप टिक कर देना।
विविधता का सम्मान मतलब होता है फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं, एक क्लासरूम है, वहां पर अनेक बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है, सभी में डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बॉडी का शेप सबका अलग अलग हो सकता है, सबकी एबिलिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे कोई बच्चा होगा जिसे एक बार पढ़ने पे याद हो जा रहा है, तो कोई बच्चा होगा जिसे याद करने के लिए एक टॉपिक को 2 से 3 बार पढ़ना होता है। तो इस तरीके से एबिलिटी भी अलग अलग होती है। हर बच्चे की जो भाषा होती है घर की, वो भी अलग अलग हो सकती है। हर बच्चे की संस्कृति अलग हो सकती है। हर बच्चे का समाज अलग होता है, और हर बच्चा जो है आर्थिक रूप से अलग अलग हो सकता है। तो इतनी सारी विविधताएं पाई जाती हैं एक क्लासरूम में, बच्चों में। तो उस विविधता को आपने क्या करना है, सम्मान देना है, सभी को एक समान रूप से पढ़ाना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा है पॉजिटिव और ऑप्शन में लिखा है विविधता का सम्मान, तो उसे आप टिक कर दीजिएगा, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सहारा देना। ये भी एक आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर आपको ऑप्शन में दिखता है कहीं भी बच्चों को सहारा दिया जा रहा है, तो उसे आप टिक कर देना। नेक्स्ट है सृजनात्मक कौशल, यानी कि क्रिएटिव स्किल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछा है और ऑप्शन में कहीं पर दिया है सृजनात्मक कौशल, बच्चों में सृजनात्मक कौशल का विकास करना, तो उसे आप टिक कर दीजिए क्योंकि वहां पर सृजनात्मक कौशल लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अनुभव संसाधन के रूप में। ठीक है, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है कि जो बच्चे के अनुभव होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो एक रिसोर्स के रूप में काम करते हैं, एक संसाधन के रूप में काम करते हैं, तो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना क्योंकि वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके लिए आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये टैग वर्ड होते ही इसलिए हैं ताकि आपका टाइम भी कम लगे और आप अपना आंसर भी सही कर पाएं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा होगा और किसी भी क्वेश्चन में इनमें से कोई भी आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है, तो उस ऑप्शन को आप सीधे टिक कर देना फ्रेंड्स, आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव टैग वर्ड आपको यूज करने हैं। अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव टैग वर्ड्स की ओर। अब देखिए ये नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या है और इन्हें कैसे यूज करना है। मैंने आपको समझाया नेगेटिव क्वेश्चन क्या होते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन जैसे निम्नलिखित में से बच्चे के लिए क्या सही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको दे दिया कि बच्चा निष्क्रिय होकर पढ़ रहा है। दूसरा दे दिया ऑप्शन बच्चा सक्रिय होकर पढ़ रहा है। तीसरा दे दिया बच्चे का पढ़ने में पूरा ध्यान है। और चौथा दे दिया कि उपर्युक्त सभी सही हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछा होगा नेगेटिव में कि बच्चे के लिए क्या सही नहीं है अधिगम की प्रक्रिया में, तो ये सही हो जाएगा वहां पर कि जब बच्चा निष्क्रिय होकर पढ़ रहा है तब वो अधिगम उसका सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निष्क्रिय होकर पढ़ना मतलब होता है जब बच्चे की पढ़ने में रुचि ही नहीं है, उसका मन ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा होगा और ऑप्शन में कहीं दिया होगा निष्क्रिय लिखा है, तो उसे आप टिक कर देना, वो आपका सही हो जाएगा। वहीं पर अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछ दिया और ऑप्शन में कहीं आपको दिख रहा है निष्क्रिय, तो फिर ये आपका सही नहीं होगा। क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन क्या होता है, जैसे बच्चे में अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, पॉजिटिव क्वेश्चन है। अब एक ऑप्शन में दे दिया कि निष्क्रिय रूप से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो ये फिर आपका सही नहीं होगा क्योंकि ये जो टैग वर्ड है नेगेटिव क्वेश्चन के लिए सही होंगे और पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए ये सही नहीं होंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव टैग वर्ड आता है हतोत्साहित करना। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन के किसी ऑप्शन में दिख रहा है कि बच्चे को हतोत्साहित किया जा रहा है, यानी कि उसको हम ये कह सकते हैं कि उसका जो मोरल है वो डाउन हो रहा है, डिस्करेज किया जा रहा है बच्चे को, अगर ऐसा किसी ऑप्शन में लिखा है और क्वेश्चन आपका पॉजिटिव पूछा है तो ये आपका सही नहीं होगा, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दंड देना। ये भी एक नेगेटिव चीज है, आप जानते हैं कभी भी बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा होगा तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है कठोरता, यानी कि कठोरता से बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के साथ कठोर व्यवहार करना। तो अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों के साथ कठोरता अपनाई जा रही है, कठोरता लिखा है, तो फिर वो आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। सही कब नहीं होंगे ये, जब पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा हो, और सही होंगे कब, जब आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा हो। ठीक है, नेक्स्ट है पक्षपात पूर्ण अधिगम। तो अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में कहीं भी लिखा है कि बच्चों में पक्षपात पूर्ण अधिगम करवाया जा रहा है, यानी कि पक्षपात किया जा रहा है बच्चों के बीच में, जैसे लड़कों के साथ अलग ट्रीट कर रहे हैं, लड़कियों के साथ अलग से ट्रीट कर रहे हैं टीचर, तो ये क्या होता है, ये पक्षपात करना होता है, तो ये एक नेगेटिव चीज होती है। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और ऑप्शन में लिखा है पक्षपात पूर्ण अधिगम, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है केवल, मात्र और ही। ये सबसे ज़्यादा आने वाले टैग वर्ड हैं फ्रेंड्स, जो कि नेगेटिव है और बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ये। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा होगा और ऑप्शन में आपको दिख गया कहीं पर लिखा है केवल बच्चों को पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना चाहिए या फिर मात्र बच्चों को होमवर्क देना चाहिए, मतलब अगर आपको केवल, मात्र या ही ये वर्ड किसी भी सेंटेंस के बीच में दिख गए और क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो सीधे कट कर देना, क्योंकि ये सही नहीं होंगे, ये नेगेटिव होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कंठस्थ करना, रटना या याद करना। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है इनमें से कुछ भी आया है, कंठस्थ आया है, रटना लिखा है या याद करना लिखा है किसी भी सेंटेंस के बीच में, तो उसे आप सीधे टिक कर देना, उसे अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसे कट कर देना, वो सही नहीं होगा। और अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है कि क्या नहीं करना चाहिए और ये फिर ऑप्शन में लिखे हैं तो ये फिर सही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है तुलना करना और भेदभाव करना बच्चों के बीच में। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों में भेदभाव किया जा रहा है, बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तुलना करी जा रही है, तो वो ऑप्शन भी आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है ग्रेडिंग करना या रैंकिंग करना। जैसे ग्रेडिंग करते हैं ना, किसी को ए ग्रेड देते हैं, किसी को बी, किसी को सी, किसी को डी, ऐसे ही रैंक दे देते हैं कि ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, ये फोर्थ आ गया। तो ये सब आपके क्या होते हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है और कहीं पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है ऑप्शन में कि बच्चों को ग्रेड दिया जा रहा है या रैंकिंग करा जा रहा है, तो वो आपका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है शिक्षक केंद्रित। अभी हमने ऊपर देखा था बाल केंद्रित। बाल केंद्रित क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और शिक्षक केंद्रित क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा है और किसी ऑप्शन में लिखा है कि शिक्षक केंद्रित, यानी कि जैसे पाठ्यक्रम शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, तो वो क्या है, वो आपका सही नहीं होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम आपका शिक्षक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है। तो शिक्षक केंद्रित ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा होगा तो ये सही हो जाएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा होगा तो ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा। जैसे कहते हैं ना कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए रेडी करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है पढ़ाने का। पढ़ाने का उद्देश्य होता है कि बच्चों को ऐसी चीज़ें पढ़ाओ जो उसके रियल लाइफ में बाद में यूज़ हो सकें। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कुछ पूछा है और लिखा है कि बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा के लिए रेडी करना चाहिए, तो वो आपका सही नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ है। नेक्स्ट है कठोर अनुशासन। ये तो आप जानते ही हैं, जो आपका डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, कभी भी वो कठोर नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव पूछा हुआ है और किसी ऑप्शन में लिखा है कि बच्चों के साथ कठोर अनुशासन बरतना चाहिए, तो उसे आप सीधे कट कर देना, वो सही नहीं होगा। और अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछा हो, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा होगा, तो वहां पर 3 चीजें तो पॉजिटिव दी होंगी और एक चीज नेगेटिव दी होगी। तो जो नेगेटिव होगी वो आपने ढूंढनी होती है। जैसे 3 चीज तो पॉजिटिव दे दी और एक चौथा दे दिया कि बच्चों के साथ कठोर अनुशासन अपनाना चाहिए, तो बस उसे आप टिक कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में अगर नेगेटिव पूछा है, नॉट पूछा है, तो फिर नेगेटिव चीज यहाँ पर सही हो जाएगी। और अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा होगा तो फिर ये आपका सही नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगाने हैं। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव टैग वर्ड वहां पर सही होंगे, और अगर आपसे क्वेश्चन नेगेटिव पूछा होगा तो आप इन नेगेटिव टैग वर्ड्स को हर क्वेश्चन में ढूंढने की कोशिश करेंगे, और बिलीव मी फ्रेंड्स, ये आपको एक ना एक में मिल ही जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको सारे ही टैग वर्ड्स यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझा दिए हैं कि किस तरीके से आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, और बिलीव मी 30 में से आप 25 मार्क्स तक इन टैग वर्ड्स की हेल्प से ला सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि लोग इनको देख सकें और अपने मार्क्स जो हैं सीटेट में इंक्रीज कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।